हम लोग करते क्या है कि 2 पॉइंट चूज करना है और 2 पॉइंट में अपोजिट साइन देख लेना है, तो उनके बीच में कोई ना कोई रूट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये ट्रिक यूज करना है। दूसरा ट्रिक मैं यहाँ पर समझाता हूँ। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, चूंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो हमेशा डिफरेंशिएबल रहता है जिस प्रकार का यहाँ दिया है। तो इसका डेरिवेटिव, पहले हम डेरिवेटिव चेक करेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो ये आप पहले से जानते होंगे कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी, तो वो जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को बोलते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए फंक्शन एक्स पर पॉजिटिव है, या मान लीजिए किसी पॉइंट ए पर पॉजिटिव है, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर अगर पॉजिटिव है, तो मतलब अगर किसी नेबरहुड में मान लीजिए ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ए है, इसके आगे पीछे, इसमें अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा ये आपको सोचना है। तो देखिए, डेरिवेटिव का रूल तो बहुत पहले से ही आप लोग जान रहे होंगे कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और किसी पॉइंट ए पर अगर डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, डेरिवेटिव करना है, तो रूल होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए और लिमिट एक्स टेंड टू ए इक्वल टू जो ए आएगा इसी को बोला जाएगा एफ डैश ए। तो इसी को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। इससे एक कंक्लूजन यही है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है। अच्छा, इंक्रीजिंग कैसे समझेंगे? इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग समझने का जो रूल है ये है, इंक्रीजिंग कैसे समझेंगे फंक्शन को, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता ही जाए, ठीक है, ऐसे। तो कहा जाता है कि अगर एक्स, सपोज कीजिए एक्स वाई में, या मैं इसको एक्स और ए में, अगर ये ऐसा रिलेशन है, ये इम्प्लाई कर दे कि एफ एक्स एफ ए में ए बड़ा है, मतलब कि फंक्शन में यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ए है और ऐसे फंक्शन जा रहा है, तो पक्का है कि ए पर एक्स पर एफ एक्स आएगा और ए पर एफ ए आएगा, ठीक है। तो ए तो आगे है, यहाँ पर जीरो है तो ये आगे है, कहीं भी जीरो हो सकता है, लेकिन इस क्रम में जाएंगे तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ऐसे होगा। तो अगर ऐसा ले कर चलिए, ऐसा लेट कर लीजिए और इम्प्लाई कर जाए कि एफ एक्स और एफ ए में ये बड़ा हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी टाइप का कंसेप्ट यूज करते हैं। मतलब डोमेन में 2 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट छोटा हो एक बड़ा हो, और यही आगे जा करके फंक्शनल वैल्यू को उसी पॉइंट पर, फंक्शनल वैल्यू उसी रिलेशन में, बड़ा छोटा का रिलेशन अगर लगाए, तब बोलेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अगर ये उलट जाए तो डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे आएगा तो इस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ ए रहेगा। तो इसको समझने के लिए, ये तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन इस पर एफ एक्स और यहाँ एफ ए को देखिए, तो ये ए बड़ा हो जा रहा है। तो अगर पॉइंट में लेस देन का सिंबल हो और उसके फंक्शनल वैल्यू पर ग्रेटर देन का सिंबल हो, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिक्रीजिंग। मैं मोटी मोटा चीजों को बता रहा हूँ, प्रॉपरली के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ जो आइडिया यूज होगा कि ए एफ डैश ए अगर पॉजिटिव है तो ए पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो उसी को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए कैसे, सपोज करिए कि यहाँ पर एफ डैश ए है और एफ डैश ए का ही मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स माइनस एफ ए और एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। ये लिमिट लगा देते हैं एक्स टेंड टू ए। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव होंगे, ऊपर भी पॉजिटिव होगा नीचे भी पॉजिटिव होगा, या ऊपर भी नेगेटिव होगा नीचे भी नेगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हुए, अगर नीचे वाला पॉजिटिव हुआ तो एक्स ग्रेटर देन ए है, मतलब कि ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा कि एक्स आगे होगा, ए पीछे होगा, इस प्रकार से होगा। तो इस सिचुएशन में ऊपर भी पॉजिटिव है
ऊपर पॉजिटिव होने का मतलब कि एफ एक्स माइनस एफ ए पॉजिटिव होने का मतलब कि ये बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा छोटा होगा तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एफ एक्स भी पॉजिटिव है और एफ ए छोटा है। मतलब पॉजिटिव कहने का मैं पॉजिटिव गलत बोल रहा हूँ, होल ओवरऑल पॉजिटिव, तो एफ एक्स बड़ा होगा और एफ ए छोटा होगा। तो देख रहे हैं कि इनपुट में जो रिलेशन है एग्जैक्टली रिलेशन आउटपुट में है, फंक्शनल वैल्यू पर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। अच्छा, दोनों को नेगेटिव भी लेकर के सोच सकते हैं तो भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, सोचिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नई चीज आपने सीखा, मतलब जो जानते हैं फिर रिवाइज कर दिया गया कि अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पॉजिटिव है तो एफ एक्स उस पॉइंट के आसपास इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, एक चीज यहाँ से। और एक मतलब ये दूसरी चीज थी। पहली चीज मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, किसी पॉइंट पर नेगेटिव है और किसी दूसरे पॉइंट पर पॉजिटिव है, तो बीच में पक्का है कि एक बिंदु सी मिलेगा जहां पर कि वो वैल्यू जीरो देगा, और इसी सी को बोलेंगे जीरोज, सॉरी जीरोज नहीं, रूट। ठीक है, इसको रूट बोलेंगे। ये पहली पॉइंट थी, ये दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट जो इसमें यूज होगी वो ये यूज करनी है कि अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है, एन मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, तो इसका पावर बढ़ाएंगे तो ये 0 की ओर जाता है। जैसे कि एन का वैल्यू अगर 1/2 हम ले लिए, और मान लीजिए हम इसका पावर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एन का होल स्क्वायर कर दिए तो 1/4 हो गया, एन का होल क्यूब कर दिए तो 1/8 हो गया। ये देखिए 0.5 था, ये देखिए 0.25 है, घट रहा है। ठीक है, ये क्या है, 0.125 है, जीरो कर दीजिए, ये घट रहा है और घटते घटते जीरो की ओर जाता है। तो अगर ऐसा है इफ, तो एन पावर एन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करने पर जीरो की ओर जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। ऐसे दो तीन ठो बेसिक पॉइंट हैं जो आपको यूज करने हैं और थोड़ा सा आइडिया दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन का पहला ट्रिक। ठीक है, चलिए, ये है पॉलिनोमियल। इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट फॉर ईच एन पी एन हैज ए यूनिक पॉजिटिव रियल रूट, एक पॉजिटिव रियल रूट होगा। तो जनरली हमें दो पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट जैसे कि पॉलिनोमियल है तो रियल एक्सिस पर तो मुझे जीरो भी तो यहाँ पर मिल जाता है, जीरो। तो अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर दूं इस पी एन में, अगर सपोज कीजिए पी एन में जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, सब जगह जीरो, यहाँ माइनस के बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा, माइनस के। माइनस के है क्या, यहाँ के पता चल रहा है कि जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन माइनस कर दिए तो नेगेटिव हो गया। मतलब कि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू नीचे होगी, कुछ नीचे होगी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी क्रम में अगर मैं पी एन में के पुट कर दूं, सपोज कीजिए मैं के पुट कर दूं, तो पी एन एक्स में जब यहाँ पर के पुट करेंगे तो आएगा के पावर एन प्लस के पावर एन माइनस वन, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। लास्ट में यहाँ पर आएगा के और माइनस के, और इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले रहा होगा के स्क्वायर। ओके, तो ये के और माइनस के दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो दोनों कट जाएंगे तो बचेंगे कौन कौन, के पावर एन, के पावर एन माइनस वन, के स्क्वायर, और के जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो सबको जोड़ देंगे, चाहे कितना भी बड़ा पावर हो सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये जीरो से बड़ा हो जाएगा। मतलब कि जीरो के थोड़ा सा आगे के होगा, एक यहाँ पर एक है, एक के पहले या बराबर, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, जीरो से बड़ा, तो पक्का है कि ऊपर आएगा। ठीक है, तो एक यहाँ नीचे आ गया, एक ऊपर, और एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस तो जरूर होगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जब जाएगा तो पक्का है कि ऐसे ही घूमते हुए जाएगा और एक्स एक्सिस को काटेगा जरूर। तो काटेगा तो पक्का है कि एक रूट एग्जिस्ट करेगा। रूट नहीं, इस पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं, तो पक्का है कि एक जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक जीरो होगा, पॉइंट सी होगा, जहाँ पर कि पी एन सी पुट करने पर जीरो दे देगा। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि सो दैट फॉर ईच एन हैज यूनिक पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रियल रूट। तो पॉजिटिव तो है, ये सी जीरो से बड़ा है, जीरो के आगे के पहले है, तो
तो सी तो पॉजिटिव तो है ही, ठीक है, रियल भी है, तो इतना तो हो गया। लेकिन इसका यूनिकनेस हमें दिखाना है कि यूनिक होगा। तो यूनिक के लिए एक आइडिया यूज किया जाता है, वो आइडिया यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हमारा है पी एन एक्स, पी एन एक्स का वैल्यू एक्स के पावर एन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के तक जा रहा है। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस टू, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते टू एक्स प्लस वन और एक के वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं जीरो के आगे कर रहे हैं, जीरो से अनंत के बीच में कर रहे हैं। हालांकि वन यहाँ पर है, के बीच में मिल गया है, तो जीरो के आगे कुछ भी इसमें पुट करेंगे, यक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे जीरो से अनंत के बीच में, तो यहाँ तक जो भी आएगा कुछ न कुछ तो आएगा ही। अगर जीरो भी भर देंगे तो जीरो और प्लस वन तो वन आएगा, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, इस क्रम में। तो जब इस क्रम में ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, पी एन डैश एक्स ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो पक्का है कि ये जो पी एन डैश एक्स है ग्रेटर देन जीरो होने से फंक्शन ये जो पॉलिनोमियल है ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये इम्प्लाई करेगा, जैसा कि मैं पीछे बताया था, कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ये पूरे जीरो से अनंत के बीच में, जीरो से अनंत के बीच में ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो जीरो पर नेगेटिव था, नीचे था, के पर पॉजिटिव था, और फिर आगे ये बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग है, ये जीरो से अनंत के बीच में इंक्रीजिंग है, तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा, कभी कभी वापस नहीं आएगा, वापस आएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग होगा नहीं क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने से ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा, कभी वापस आएगा ही नहीं, वापस आएगा ही नहीं, तो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, और जब काटेगा नहीं तो केवल एक ही जगह काटेगा, इसलिए इसकी वजह से यूनिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लगभग सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी। इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सो दैट फॉर ईच एन पी एन एक्स, पी एन एक्स ये 2025 का ही क्वेश्चन है, 2025 में आप इसे खोज लेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, और इसका सलूशन भी मिल जाएगा। तो 2025 का क्वेश्चन है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो यूनिक मैंने आपको पहले पहले तो पॉजिटिव दिखाया कि इसका रियल रूट पॉजिटिव होगा, और फिर बाद में मैंने यूनिक दिखा दिया। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर वॉइस क्लियर है कि अभी कुछ गड़बड़ा गया है? तो सेकेंड क्वेश्चन में चीजें बताई जा रही हैं इस क्रम में कि इफ एन इज द पॉजिटिव रूट्स ऑफ पी एन एक्स, पी एन का मान लीजिए कि ए एन पॉजिटिव रूट्स है, तो सो दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देखिए कन्वर्जेंट का सेंस है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे वो तो शुरू में ही पढ़ लिए होंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में कन्वर्जेंट का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट की ओर जा रहा है, मतलब कि अगर ऐसे हम देखें तो सपोज करिए कि A1 अगर यहाँ पर है, A2 यहाँ पर है, ऐसे A3 यहाँ पर है, अगर सभी मिल के किसी पॉइंट मान लीजिए 5 पर जा रहे हैं, एक निश्चित पॉइंट की ओर जा रहे हैं, तो इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का आइडिया लग गया होगा। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस कैसे बनेगा, अगर मैं पी एन एक्स है तो एन का वैल्यू वन पुट करूंगा तो इसका रूट क्या आएगा, A1 आएगा। जब मैं 2 पुट करूंगा तो P2 एक्स, इसका रूट क्या आएगा, A2। इसी क्रम में अगर मैं सपोज कीजिए एन का वैल्यू k पुट कर दूं तो पी के एक्स, इसका जो रूट आएगा AK आएगा। तो ये
रूट ऐसे बन रहे हैं A1 A2, तो ये एक सीक्वेंस बना ले रहे हैं। अब इस सीक्वेंस को दिखाना है कि कन्वर्जेंट होगा, तो चलिए दिखाते हैं। तो कन्वर्जेंट के लिए हम पहले दो चीज़ों को महसूस करेंगे, ठीक है। दो चीज़ों को महसूस करने का मतलब है कि एक an को ले लेते हैं और एक an+1 को ले लेते हैं, तो यही दोनों चीज़ों से हमें आगे की चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो समझिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, देखिए जैसे कि ये Pn(x) का an रूट है, तो Pn(x) एक्चुअल में है क्या? Pn(x) अभी ऊपर लिखा गया है, Pn(x) है x के पावर n प्लस x के पावर n माइनस 1, बढ़ते बढ़ते x तक जाएगा माइनस k तक है। अब मान लीजिए कि तो इसका रूट यहाँ पर an है, तो हम इसमें an भर देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि Pn an रूट है ना, तो रूट पुट करेंगे तो an के पावर n प्लस 1, सॉरी an के पावर n माइनस 1, ऐसे बढ़ते बढ़ते an माइनस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये Pn का तो दिया है। अब मैं अगर Pn+1 में देखूं तो Pn+1 को ऑब्जर्व करिए, Pn+1 x, ये टर्म हो जाएगा x के पावर n+1, क्योंकि Pn n डिग्री से चालू है तो n+1 xn+1 से चालू होगा, फिर xn होगा, फिर xn-1 होगा, इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते x माइनस k होगा। इसको नोटिस करने वाली चीज है कि n से लेकर के यहाँ तक ये जो टर्म है Pn+1 ax है इक्वल टू ax के पावर n+1 है, और प्लस आगे का जो टर्म है ये Pn, एक सेकेंड, ओके, Pnx है इस क्रम में, एक सेकेंड, कुछ नहीं काम कर रहा है क्या? ये जो टर्म यहाँ पर बन रहा है कि Pn+1 x के पावर n+1, और बाकी xn से लेकर के आगे तक इसको हम लोग बोलेंगे Pnx बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ध्यान दिया, तो अभी मैं अगर सपोज करिए कि मैं इसमें अगर पुट कर दूं Pn+1 में, मैं यहाँ पर an पुट कर दूं, an, तो यहाँ पर क्या बनेगा, an के पावर n+1 बनेगा, और प्लस यहाँ क्या बनेगा, यहाँ Pn और an बनेगा। तो Pn an होने से a टर्म क्या हो जाएगा, a टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं Pn an का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा an n+1, ओके। और an जो टर्म है ये पॉजिटिव रूट है, तो पॉजिटिव है तो ये 0 तो होगा नहीं, a ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब है, अब देखिए इस पे एक ज्योमेट्रिकली मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि थियोरेटिकली समझाने में टाइम लगेगा और ज़्यादा क्लियर होने में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। जैसे कि मान लीजिए जो Pn था, फर्स्ट टाइम Pn में मैंने 0 पुट किया था, ध्यान दीजिएगा 0 पर 0 पुट किया था तो नेगेटिव आया था, क्योंकि 0 पुट कर देंगे तो माइनस के बचेगा, वो नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर सपोज कीजिए मैं k पुट कर देता, यहाँ पर k पुट कर देता, तो k पर यहाँ एक k माइनस k कट जाता, बाकी सब मिलके पॉजिटिव बना लेते, तो k पर पॉजिटिव था, और उसी के बीच में ये नेगेटिव से जब पॉजिटिव हुआ तो यहीं पर an आएगा, ओके। अब ऐसा ही जरा सोचिए ये Pn+1 के बारे में, तो Pn+1 x के बारे में अगर सोचेंगे तो इसका जो यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है, अगर इसमें हम 0 पुट कर दें, तो 0 पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि 0 पुट करने पर माइनस के, तो 0 पर तो ये भी, यानी कि Pn1 जो पॉलिनोमियल है ये भी नेगेटिव ही दे रहा है, लेकिन an पर यहाँ देखिए Pn+1 में जो an पुट किया गया है,
an पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो an पर जो pn+1 पॉलिनोमियल है वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि इसी पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, k पर मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। k पर जाने की जरूरत नहीं है, an पर ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, pn+1 an पर ही ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो an पर पॉजिटिव हो गया और 0 पर नेगेटिव है, तो यहीं से उठेगा और ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब है कि an के पहले ही वो x एक्सिस को कट करेगा, और कट करेगा तो यहीं पर होगा pn+1 का जीरोज, सॉरी रूट। तो इसको हम लोग बोलते हैं an+1। तो इस ज्योमेट्री से अगर आप महसूस करेंगे तो पाएंगे कि an+1 an के पहले है, मतलब कि पहले 0 है, 0 से बड़ा इधर लास्ट में an है, और उसके बीच में यहाँ पर an+1 है। ये चीज समझ में आ गई होगी सबको, क्योंकि मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है कि pn+1 0 पुट करने पर -k आएगा, तो 0 पर तो ये pn+1 के लिए, मतलब इसका जो दूसरा वाला ये जो ग्राफ है ना, ये pn+1 का है, पॉलिनोमियल है, और जो दूसरा वाला पहले जो था ये pn का है। तो pn+1 an पर पॉजिटिव दे रहा है, तो an के ऊपर पॉजिटिव दे रहा होगा और 0 पर नेगेटिव दे रहा होगा, तो उसके बीच में ही तो काटेगा x एक्सिस को, तो उसी के बीच में काटेगा, तो जहां काटेगा वही उसका क्या बनेगा, रूट बनेगा, ठीक है। तो an+1 यहाँ होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पाएंगे कि 0 के बाद n+1 है, उसके बाद an है। तो अगर इसको बड़े लेवल पर सोचेंगे ना, तो an+2 की अगर मैं बात करूंगा तो इसी क्रम में an+2 यहाँ पर बीच में आ जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, an एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है, an फिर an+1 फिर an+2, इसी क्रम में डिक्रीज हो रहा है, ठीक। सॉल्यूशन के लिए घबराइए नहीं, ये सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन में है, ठीक है, वहां से, और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। an+1 an+2 इसी क्रम में डिक्रीज हो रहा है, और और सारे के सारे जो जीरोज हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने से 0 के नीचे कभी नहीं आएंगे, मतलब कि ये बाउंडेड बिलो है 0 पर, तो 0 से बाउंडेड बिलो है और डिक्रीजिंग है। तो कोई चीज अगर घट रही है और नीचे से बाउंडेड है तो उसे रुकनी पड़ेगी, मतलब कन्वर्जेंट है। या एक थ्योरम लगा लेंगे कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीज हो रही है और नीचे से बाउंडेड है, तो पक्का है कि वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसकी ज्योमेट्री क्लियर हो गई होगी कि इसमें कौन सा यूज किया जा रहा है। अगर डाउट होगा तो आप लोग लास्ट में पूछ लीजिएगा। तो इतना चीजें तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बताना है, इसके सी पार्ट को बताना है, ठीक है। तो सी पार्ट को समझने के लिए इसको पहले हम हटा देते हैं और बाकी फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देखिए, तो सी में कहा जा रहा है कि फाइंड द लिमिट। अच्छा, सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो गई, अब कन्वर्जेंट हो गई तो उसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो लिमिट जानने के लिए हम इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे, वो ट्रिक यहाँ से ऐसे समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए कि pn x का वैल्यू है x के पावर n प्लस एक्स पावर n -1, इस क्रम में x तक -k तक, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ इसे आपको योग करना है, इतना x के पावर n, x के पावर सपोज करिए x प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर के यहाँ तक x पावर n -1 प्लस एक्स की पावर n तक, तो इसी में x से गुणा कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, दूसरे के नीचे ऐसे ही लिखते चले जाइए तो सब आ जाएंगे, और यहाँ लास्ट में आएगा x पावर n +1। अब इसको माइनस करेंगे ना तो सारे के सारे टर्म कट जाते हैं, ऐसे से कट जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बनेगा Sn 1 - x, और इधर जो बनेगा x - x पावर n +1। इसको कॉमन ले लेते हैं x, और 1 - x की पावर n, और ये 1 - x कर देते हैं
इसको उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है इसको मैनेज करने की, ठीक है। x माइनस वन ऐसे दो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो योग है वो इस तरीके से मैंने निकाला है और आप जानते होंगे। तो पी एन एक्स का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा x और x के पावर एन माइनस वन अपान एक्स माइनस वन माइनस के, ठीक है। क्योंकि पी एन का जो ए एन है, ठीक, ए एन, ए एन क्या है, ए एन रूट है, तो ए एन पुट करने पर जीरो हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं ए एन और यहाँ पर ए एन और ए के पावर एन माइनस वन और अपान ए एन माइनस वन और माइनस, एक सेकंड थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो पाएंगे x के पावर n प्लस वन माइनस एक्स और माइनस का इधर कर दीजिए तो के एक्स हो जाएगा और माइनस प्लस के हो जाएगा अपान एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इस क्रम में इतना हो गया। तो अब क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए या पुट कर दीजिए, अभी तो यही पुट करते हैं। पी एन ए एन हो जाएगा ए के पावर एन प्लस ए एन माइनस ए एन और माइनस यहाँ से के ए एन प्लस के अपान ए एन माइनस वन, ए जीरो हो जाएगा। ए जीरो किस लिए होगा, क्योंकि ए एन क्या है, ए एन इसका रूट है, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए एन एन प्लस वन माइनस यहाँ से वन प्लस के कर लीजिए कॉमन, ए एन प्लस के इक्वल टू जीरो। इसको इस साइड लाइए, इस साइड लाएंगे तो पता चलेगा कि वन प्लस के ए एन इक्वल टू ए एन एन प्लस वन माइनस प्लस के, वन प्लस के से भाग दे दीजिए, तो वन प्लस के से भाग देंगे तो ए एन इक्वल टू ए एन प्लस वन बाई वन प्लस के और यहाँ के बाई वन प्लस के, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो मुझे लिमिट लेना है, ठीक है। तो लिमिट लेना है तो लिमिट ले लेते हैं, इसका लिमिट तो लिमिट ले लीजिए। तो लिमिट लेंगे तो n टेन टू इन्फिनिटी, इधर भी लेंगे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी। अब जरा बताइए कि ये जो ए एन है, ए एन तो जनरली जीरो और के बीच में है ना, और के एक के पहले है, ठीक है। तो एक्चुअल में ए एन हुआ कहाँ, ए एन जीरो और वन के बीच में है। जब जीरो और वन के बीच में है, ए एन के पावर एन प्लस वन है और लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी कर देंगे, मतलब कि जीरो एक के बीच में कोई नंबर हो उसका पावर बढ़ा दीजिए, अनंत की ओर कर दीजिए तो टेंड कर जाता है जीरो की ओर, तो ए पोर्शन टेंड कर जाएगा जीरो की ओर। तो बचेगा क्या ही के प्लस वन, तो यानी हो जाएगा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू के बाई वन प्लस के। इस तरीके से एक के बाई वन प्लस के पर कन्वर्ज करेगा। तो उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई होंगी तो आप लोग